केंद्र सरकार ने 2023-24 का आम बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया। उस बजट में गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, महिला एवं अप्रवासी मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। यह बजट कारपोरेट घरानों के लिए या हाई क्लास के नौकरीशुदा लोगों के लिए केवल फ़ायदेमंद है। इस सरकार ने जो मनरेगा का बजट था पिछले वर्ष में, वित्तीय वर्ष में करीब 89,000 करोड़ रुपया, उसमें 30,000 करोड़ रुपया कम कर दिया। इसी तरह जीवन और युवा वर्ग की आशा की किरण, देश के भविष्य को बनाने के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाता है, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया। हेल्थ सेक्टर का बजट कम कर दिया गया। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट कम कर दिया गया। और एग्रीकल्चर जो और सामान होते हैं उसके दाम को बढ़ाया गया है। इस तरह यह बजट पूर्ण रूपेण निराशाजनक है। भारत सरकार ये कहती है कि इस साल का जो हमारा जीडीपी है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आईएमएफ का जो आया है अनुमान कि 6.1% रहेगा। इनका कहना है कि हम 7% रहेंगे। और दुनिया के जो 5वीं अर्थव्यवस्था का ढिढोरा पीटते हैं, इसमें अगर आप 9-2% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसको हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। और जो किसान आंदोलन चला था, किसानों की पूरे देश की यह मांग है कि हमें एमएसपी दिया जाए। एमएसपी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इसी प्रकार जो हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था है पहले से ही चरमरा गई थी। इधर 4-5 दिन पहले एक हिडनबर्ग, जो अमेरिका की संस्था है, हिडनबर्ग रिसर्च सेंटर ने भारतवर्ष में एक तूफान खड़ा कर दिया कि जो अडानी जी हैं उनका जो शेयर मार्केट में जो उनका ऋणात्मक जो फिगर आ रहा है, जिस तरह उनके शेयर्स घट रहे हैं, और एक समय था कि दुनिया के वो तीसरे नंबर के कारपोरेट हो गए थे, पूंजीपति हो गए थे, आज उनका नंबर 11वें पर पहुंच गया है। और जो उसने रिपोर्ट दिया है कि एसबीआई का हजारों करोड़ रुपया उनके कंपनियों में लगा हुआ है, जबकि वहाँ पर हमारे 40 करोड़ जो खाता धारक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और एलआईसी के 20,000 करोड़ रुपया लगाए गए हैं उस शेयर में। और वह शेयर गिरने से सबसे बड़ी समस्या निवेशकों की सामने आ गई है कि कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह सहारा में डूब गया सब लोगों का पैसा, उसी तरह जो बैंक में लोग रखे हुए हैं वो भी इन्वेस्टर्स हैं, एलआईसी में जो खाता धारक हैं उनको भी यह शंका हो गया है, और जायज़ भी है उनका शंका। इसी नाते विपक्ष मांग कर रहा है, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और सभी दल, समाजवादी जितने दल हैं, उन्होंने मांग किया है कि चीफ जस्टिस के मॉनिटरिंग में इसकी जांच कराई जाए, या जेपीसी हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की गठित किया जाए। लेकिन अभी सरकार चुप है। और जो शेयर मार्केट को देखने वाली संस्था है कि जो फ्रॉड हुआ है इसमें, उसके लिए सेबी भी चुप है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वह भी चुप है, सीबीआई के तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चुप है। तो यह निवेशकों के अंदर जो डर भय बन गया है, इसमें भारत सरकार को इसका निदान करना चाहिए कि निवेशक घबराए न, उनका पैसा डूबने नहीं पाएगा। और जो इस बजट में महाराजगंज जनपद को एक आशा थी कि हमारे क्षेत्र के, हमारे लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, निश्चित रूप से यहाँ
आनंद नगर से लेकर के महाराजगंज होते हुए घुघली तक 50 किलोमीटर रेलवे लाइन का स्वप्न पूरा होगा। लेकिन समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद ज्ञात हुआ कि इस बजट में रेलवे लाइन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि 2013-14 में जब भारतवर्ष में यूपीए की सरकार थी और इस ज़िले के सांसद स्वर्गीय हर्षवर्धन जी थे, उन्होंने इसका सर्वे कराया था और डीपीआर भी बना था। लेकिन दुर्भाग्य से 14 में यूपीए के सरकार का पतन हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन इसके लिए कोई ठोस पहल नहीं किया गया और लोगों को, इस जनपद के लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।